हेलो दोस्तों, के स्टडी पॉइंट पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग आयत के बारे में पढ़ेंगे और आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण जितना भी चीज़ है इस सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम एक फिगर बनाए हुए हैं, इसको हम आयत बोलते हैं। बोलेगा आयत कैसे है, हम बताते हैं। देखिए ए बी सी और डी, ए बी सी है, डी है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आयत का परिभाषा होता है कि जिसके आमने सामने की भुजा क्या रहे, बराबर है। देखिए ये ए बी और सी डी क्या है, बराबर है। उसी प्रकार देखिए कि ए डी और बी सी क्या है, बराबर है। ये आमने सामने की भुजा क्या रहे, बराबर है, और ये आमने सामने की भुजा बराबर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। इसका एक और परिभाषा होता है, इसके प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण होता है। तो समकोण का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री का कोण। तो चलिए फिर कितना डिग्री का बनता है, 90। यहाँ पर भी 90 बनाएगा, यहाँ पर भी 90 बनाएगा, और यहाँ पर भी 90 बनाता है, और यहाँ पर भी 90 बनाता है। समझ में आ गया कि मतलब इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। दो चीज समझ गए। तीसरा चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि इसका विकर्ण जो होता है ना, विकर्ण भी इसका समान होता है। दोनों विकर्ण जो है क्या होता है, समान होता है। तीन चीज अपना लोग यहाँ पे समझे आयत में। पहला चीज समझे कि आयत के आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होता है, बराबर होता है। दूसरा चीज अपन लोग समझे कि आयत के प्रत्येक कोण जो है समकोण होता है। आयत के प्रत्येक कोण समकोण होता है, समकोण होता है। समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री होता है। इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। इसमें हम तीसरा पॉइंट समझे हैं, तीसरा पॉइंट कि इसका विकर्ण जो है बराबर होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये AC देख रहे हैं ना, ये जो AC है ये BD के क्या होता है, बराबर होता है। समझे, AC जो है ये BD के क्या होगा, बराबर होता है। इतना समझ में नहीं दिक्कत। अब देखिए जैसे क्या बनेंगे, इसका विकर्ण, विकर्ण 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 बराबर होता है, बराबर होता है। ये तीन चीज, ये तीन पॉइंट अपना लोग को याद करके रखना है आयत के बारे में। अब हम इसका कुछ सवाल बनाएंगे, जैसे आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं, और विकर्ण कैसे निकालते हैं। इस पर हम क्या बनाएंगे, क्षेत्रफल निकाल, इस सवाल को हम बनाएंगे। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा, किसी आयत के लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है, 8 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्वेश्चन लिख दिए। तो इसको लिखने से पहले अपना लोग को इसके बारे में जो फार्मूला होता है, उस फार्मूला के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो इसका 3 फार्मूला आप लोग को बेसिकली याद करके रखना है। पहला फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल। मिसाल में लिख देते हैं, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आप लंबाई को L से भी दिखा सकते हैं और चौड़ाई को B से दिखा सकते हैं। L से होता है लेंथ और B से होता है ब्रेथ। समझ में आ गया। अब चलिए, आयत का क्षेत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, L गुणे B। एक फार्मूला ये याद करके रखना है। दूसरा फार्मूला अपना लोग को याद करके रखना है, आयत का परिमाप।
आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लिख दिए। देखिए 2 का 2 रख देंगे और लंबाई की जगह पे एल भी लिख सकते हैं और बी भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये दो फार्मूला। एक और फार्मूला आप याद करके रखिएगा। तीसरा होता है आयत का विकर्ण। इसमें जो है होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। इसको आप क्या कर रखिएगा, याद करके रखिएगा, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग को तीनों टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं रूट अंडर एल का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का मतलब क्या होता है बी का स्क्वायर। ये तीन गो फॉर्मूला अगर आप याद करके रखते हैं तो जितना भी आयत से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसको आपको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे देखिए किसी आयत की लंबाई अगर 12 मीटर है, चौड़ाई कितना है 8 मीटर है। लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई यहाँ पे होगा, चौड़ाई 8 मीटर है, तो इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम आयत के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला जो सब दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। लंबाई बराबर हमको कितना दिया गया है 12 मीटर, तो लंबाई बराबर पहले लिख लीजिए। लंबाई बराबर मेरा हो गया 12 मीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई मेरा दिया हुआ है 8 मीटर, 8 मीटर। यहाँ तक समझ नहीं दिक्कत। अब देखिए क्या बोल रहा है वाले को निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखिए आयत का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला लिखिए, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब बताइए लंबाई अपना लोग कितना दिया हुआ है 12 मीटर, तो 12 लिख दीजिए, गुने चौड़ाई कितना दिया हुआ है 8 मीटर, तो 8 लिख दीजिए और दोनों को गुना कर दीजिए। तो 12 ठीक कितना हो जाता है, 12 ठीक 96 होता है, 96। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज का अगर क्षेत्रफल निकाला जाता है तो उसका जो यूनिट होता है वर्ग में होता है। तो इसका वर्ग आप मीटर है तो मीटर लगा देंगे, मीटर ऐसे, या वर्ग मीटर आप नहीं लिखना चाहते हैं डायरेक्ट मीटर लिख दीजिए, आप मीटर पे क्या कर दीजिए स्क्वायर रख दीजिएगा। इसका ये मतलब क्या हो जाता है वर्ग मीटर। या तो आप ये दीजिए या ये बना दीजिए, दोनों में से कोई एक यूनिट क्या कर दीजिएगा दे दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन एकदम सही बनेगा। एक चीज समझे कि नहीं समझे, मतलब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको वर्ग लगाना ही है, समझे कि ना। और किसी भी चीज का आयतन निकालते हैं तो इसके पावर में 3 आ जाता है, क्यू होता है, मतलब घन मीटर हो जाता है, समझे ना। और अगर परिमाप निकालेंगे तो उसमें वर्ग वगैरह सब नहीं लगाना है। चलिए इसी क्वेश्चन में अगर हमको क्षेत्रफल की जगह पे क्या कहता परिमाप निकालने के लिए, तो परिमाप कैसे निकालते हैं, आपको बोल देता क्या निकालिए परिमाप निकालिए। देखिए लंबाई चौड़ाई तो उतना ही रहेगा। अब इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला बदल जाएगा, क्या है परिमाप है ना, तो परिमाप वाला फॉर्मूला लाएंगे तो इसको क्या कर देते हैं मिटा देते हैं। चलिए क्षेत्रफल को मिटा देते हैं, मिटा दिए। अब हमें क्या निकालना है आयत। देखिए किसी आयत की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई कितना है 8 मीटर, तो इसका क्या निकालना है परिमाप निकालना है। जब परिमाप हम निकालेंगे तो आयत का परिमाप बराबर हमको क्या रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो चलिए आयत का परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको हम शॉर्ट में 2 इंटू एल प्लस बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 का 2 रहेगा, लंबाई का मान कितना दिया हुआ है 12 और प्लस चौड़ाई का मान कितना दिया हुआ है 8। अब देखिए 2 का 2 और गुना, यहाँ पे कोई भी चीज़ का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या चिन्ह है गुना का। तो 12 8 कितना हो गया 20 और 20 गुना कितना हो गया 40 मीटर। ये मेरा क्या निकल गया आयत का परिमाप निकल गया। एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालिएगा तब आप वर्ग मीटर लगा सकते हैं, अगर परिमाप निकाल रहे हैं तो उसमें वर्ग मीटर नहीं लगाते हैं, मतलब जो जिसका यूनिट रहता है वही यूनिट लगाते हैं, समझ गए। चलिए हम 2 चीज निकालना यहाँ तक सीख गए हैं, एक चीज मतलब आयत का क्षेत्रफल और दूसरा क्या आयत का परिमाप। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि आयत का विकर्ण हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए आयत का विकर्ण हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले क्या कर देते हैं यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्या निकालना है आयत का विकर्ण।
विकर्ण। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, पहले लिख दिए हैं। आयत का विकर्ण बराबर का फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। तो एक चीज हम करते हैं कि यहाँ पे हम लंबाई भी बदल देते हैं और चौड़ाई भी बदल देते हैं। यहाँ पे लंबाई कर देते हैं 4 मीटर और चौड़ाई कर देते हैं 3 मीटर। समझे? यहाँ पे क्या कर दिए, लंबाई को भी बदल दिए और चौड़ाई को भी बदल दिए। समझ में आ गया? अब इसका क्या निकालना है, विकर्ण। यहाँ पे भी बदल देते हैं। यहाँ पे कितना है लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई कितना है 3 मीटर। समझ में आ गया? अब देखिए आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। अब बताइए लंबाई का स्क्वायर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और जोड़ चौड़ाई का कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। नहीं समझे? आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला हम आपको लिख दिए हैं। क्या होता है लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आयत का विकर्ण बराबर फॉर्मूला लिख दिए। और देखिए लंबाई तो अपना लोग को 4 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई कितना है 3 मीटर। तो लंबाई की जगह पे लंबाई का मान नहीं बैठाएंगे और चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई का मान बैठा दिए। समझ गए? अब देखिए 4 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का कितना हो जाता है 16 और प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 किया 9। अब बताइए 16 9 को जोड़िएगा तो कितना होगा 25। आप लोगों को पता है 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। इसका मतलब इसका विकर्ण कितना निकल गया, विकर्ण 5 मीटर निकल गया विकर्ण। समझ में आ गया? आशा करते हैं कि आप लोग आयत का क्षेत्रफल परिमाप और विकर्ण निकालने में जो भी समस्या होता होगा उसको इस वीडियो को देखने के बाद पूरी समस्या खत्म हो गया होगा। और अगर कहीं भी परेशानी हो समझने में तो इस वीडियो को एक बार और दोबारा देखिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा।